के बीच कि जो है शायद कल से सीएनजी लेगी नहीं मेरे से, इसको मैं सीएनजी दे रहा हूँ। और इसमें जो हमारी जो गैस आई है वो मुझे ये आई 19 किलो, तो कुछ इस प्रकार। चले मिलते हैं। इससे पहले मैं था टोल पे और मैंने देखा कि रिचार्ज में मैंने कराए तो वहाँ पे इतना कम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। फिर वो अंदर कंट्रोल रूम में भी मैं गया था, तो कंट्रोल रूम के बाद फिर रिचार्ज कराने के बाद फिर मैं यहाँ पंप पे आया हूँ और अभी हो चुकी है यहाँ से एजेंसी जाने की। एजेंसी में जो है 10724 नाम की एक गाड़ी है, वो वहाँ पे सर्विस के लिए गई हुई है। इस प्रकार की बातें लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं मित्रों बात, तो लगातार और बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे बने, तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे तो उसकी सहकारिता में बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे एजेंसी में। यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी का भी प्रोग्राम होगा, तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो आप आगे ब्लॉग में ज़रूर आगे बने रहिएगा। ये हमारे डंडा भैया जो कि बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो ये है मित्रों बात। बाद हम प्रेम मोटर प्राइवेट लिमिटेड में गए थे और वहाँ पे हमने सर्विस का बिल भी दे दिया है। अरे ले ले यार, फिलहाल यहाँ भी बड़ी भारी लगी रहती है इन शहरों में, हर जगह जाम की ही स्थिति लगातार ये बनी हुई है। तो ये जो है GMDA के कार्यालय के बाहर से हम जाते हुए बेकार है राजू फरम, तो ये जो है फिर यहाँ जाम में आए हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार यहाँ पे बनती रहती हैं। और ये है शहर के हिसाब किताब जो कि सेक्टर 14 की बातें होने वाली हैं। और यहाँ पर विविध प्रकार के शोरूम हैं, जैसे कि टाटा, मारुति, हीरो, कपड़ों के, मोबाइल के और होंडा की भी मोटरसाइकिलें मित्रों यहाँ लगातार ही आपको मिलती है। तो बहुत महंगी महंगी मोटरसाइकिलों का भी यहाँ पे रसोत्पादन होता है। और जी आज जो है बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। बच्ची जी मैं कितना जल्दी आया ना। हाँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग करो, आप फिर मैं बताऊंगा मैं कितनी जल्दी आया हूँ। मैं बच्ची, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने आया था आज। घर से मैं निकला था 9 बजे, यहाँ पहुँच गया मैं एजेंसी में 9:34 पे। हाँ। गाड़ी का जॉब कार्ड खुल चुका था 9:45 बजे। गाड़ी की सर्विस हो चुकी थी। कितने बजे? इधर दिखाओ। कितने बजे? गाड़ी की सर्विस हो चुकी थी 1:30 बजे। गाड़ी मेरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता सुनील सुपरवाइजर जी हैं, हमने उनके पास कॉल करी तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि कैश कार्ड सुखदेव जी के पास है, कैश कार्ड उनसे बात करो। हाँ। मैं कहा अच्छा जी। हमने उनसे बात करी तो हमारे सुखदेव हारे थके हुए टोल की तरफ थे। हाँ। फिर उसके मैंने कॉल करा मैंने सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं टोल पे आया हूँ, मैं आपके पास 4 बजे पहुँचूंगा। 4 बजे पहुँचोगे? बच्ची बहुत परेशान हो गया। बच्ची पड़ा झड़ गई कच्ची वहीं एजेंसी में। बच्ची पड़ा यहाँ भूखा प्यासा, क्या तो वहाँ खाना नहीं खाया? चाय पी के गुजारा कर रहा था। 20 का नोट पड़ा था, एक ब्रेड पकौड़ा खाया। नहीं तो वहाँ खाना भी तो मिलता था। नहीं था खाना नहीं था ना यार। आज नहीं था? नहीं। क्यों? तो हम परसों आए थे, उस दिन तो था। आज नहीं था। हाँ, तो वैसे तो मैं गया था। भूखा प्यासा। फिर हमारे सुखदेव जी आए हैं, फिर आते हमने एक चाय का प्याला मार दिया, पिया और उसके बाद पेमेंट करी। पेमेंट करके अब हम जा रहे हैं। सुखदेव जी को मैं अब ऑफिस पे ड्रॉप करूंगा। और अभी पहुंच चुके हैं कटारिया चौक के ही बिल्कुल पास वाली जमीन पे। और यहाँ पे जो है ये फ्लाईओवर है, यहाँ उत्तराखंड रोडवेज की भी बसें आती है जो कि रात में आती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पिथौरागढ़, टनकपुर, बनबसा, अल्मोड़ा और रानीखेत, कौसानी की भी बसें यहाँ आती हैं। और इस पुल के नीचे से जो है लेफ्ट हो जाती हैं। यहाँ से अगर आप राइट में मुड़ोगे तो आप सेक्टर 29 हुडा सिटी सेंटर, सिग्नेचर टावर और गोल्फ कोर्स की ओर पहुँच जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट मुड़ोगे तो अशोक विहार, माता मंदिर, बसगेड़ा और नई दिल्ली की ओर आप मुड़ोगे। तो यह बहुत ही जबरदस्त रेड लाइट वाला एरिया है। और यहाँ पे विविध प्रकार की कलाओं से सुसज्जित लोगों के द्वारा ड्रामा लगा दिया जाता है।
तो कुछ औरतें यहाँ पे सड़क के अभी किनारे बैठी हुई हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। लोगों के अपने अपने धंधे होते हैं, अपने अपने कार्यक्रम लगातार ही चलते हैं। ये अतुल कटारिया चौक है, गुरुग्राम की शान मानी जाती है और देश और दुनिया में इसका भी अपना एक नाम है, जो कि सिग्नेचर टावर, हुडा सिटी सेंटर और लेफ्ट में बस स्टैंड और राइट अगर हम मुड़ेंगे तो इफ्को चौक की ओर हम जाएंगे। वैसे इसे हम सुखराली चौक भी कह सकते हैं। सेक्टर 17A गुरुग्राम की ये बात है। अभी जो है हम निकल ही रहे हैं यहाँ से आगे और यहाँ पे विविध प्रकार के ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों का जमावड़ा शाम के समय जब ड्रॉप हो जाते हैं गाड़ियों के, तो इसीलिए यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। आगे की जानकारी के लिए मैं बच्ची जी को देता हूँ, तो आप प्लीज़ 2 शब्द कहें। अभी यहाँ पे कुछ मनोरंजक बातों का भी समावेश होता है कोने में, फॉरेस्ट में ना थोड़ा सा। सुखदेव जी, मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल काम यहाँ मंदा चल रहा है। काम मंदा चल रहा है यहाँ। हो सकता है कुछ मिले भी। ओ खड़े हैं तो है यहाँ पे, सामान तो खड़े हैं यहाँ। देखो ये सामान कैसा है। ओहो, ये तो सूट सलवार में भी है। तो आप इंजॉय करना चाहते हो। और उस फॉरेस्ट के नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो कि अभी हम आ चुके हैं मित्रों सिग्नेचर टावर, जो कि दिल्ली फरीदाबाद रोड का एक प्रमुख पैच है। और यहाँ पे कभी बहुत जाम लगा करता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ कर दिया गया है। और इसी के बीच अब हम राइट अगर हम ले लें तो हम पहुँचेंगे NH8 गुरुग्राम की ओर। और अभी हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे के ही बिल्कुल पास। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही सुंदर जगह। ईबोला क्लब बोबो के नाम से भी यहाँ पे विविध प्रकार की जो है दुकानों का सामंजस्य लगातार ही बना हुआ है। तो ये हम पहुंचे हैं सिग्नेचर टावर के वर्ल्ड टेक पार्क के पास, जहाँ पे थिंकेबल हो गया, आपका दफोदिल हो गया, अप्लाई वर्ल्ड जैसी नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड ग्लोबली कंपनियों का जो है संगम है। नेशनल हाईवे की बात है तो बच्ची जी से मैं आग्रह करूंगा ऊपर चढ़ाए। नहीं सुखदेव जी, मुझे लगता है ऊपर तो जाम सा लग रहा है। तो चलिए फिर। तो हम इसलिए सोच रहे हैं सर्विस रोड पकड़ ले। हाँ, लेकिन सर्विस रोड भी वेस्ट है। हाँ, कोई दिक्कत तो अभी हम पहुंचे हैं घूमते फिरते सेक्टर 30 के छोटी वाली पुलिया से। और अगर हम लेफ्ट टर्न हो जाते हैं तो हम सेक्टर 31 पहुंच जाएंगे। अगर हम राइट टर्न नेशनल हाईवे के किनारे किनारे सर्विस रोड पे हो जाएंगे तो हम राजीव चौक, झारसा चौक होते हुए अपने आगे गंतव्य स्थान की ओर चले जाएंगे। आगे का माइक देता हूँ बच्ची जी को। तो बच्ची जी, आज का जो एक नई प्रकार का जो ऊर्जा है वो आपको कैसे मिली और कैसे रहा आपके ड्राइवरी के अनुभव, प्लीज बताइए। अब मैं इसके आगे क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो, बाकी आप कह सकते हो कुछ भी। तो ड्राइवरी लाइन में वैसे मजा है कि नहीं है? नहीं, मजा भी है, लेकिन ये क्या है, ड्राइविंग लाइन तो एक देखो, अब मैं क्या कहूँ आपसे, कुत्ते से भी गैर गुजरी है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई इज्जत ही नहीं है। कुत्ते से भी गैर गुजरी लाइफ है। हाँ। क्योंकि हम सुबह जब जाते हैं तो वाह वाह कह के निकलते हैं घर से। हाँ, मूड फ्रेश रहता है। हाँ, मूड फ्रेश रहता है। लेकिन कंपनी में पहुंचते ही देखते हैं माहौल कैसा है। नहीं, कंपनी से तो काफी बुरा जो स्टाइल है वो तो अपना सड़कों का रहता है। किस हिसाब से जाम फाम की स्थिति लगातार ही जो बनी हुई रहती है ना। देखो सुखदेव जी, ये तो है ड्राइवर की तो लाइफ, बस सर पे बांध के कफन चलता है जी। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। हाँ। ये बात आपकी बढ़िया मुझे लगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर की लाइफ कुत्ते से भी गैर गुजरी है। अब पूछोगे आप क्यों सर? देखो, जब तक गाड़ी में चलता, उसके बाद जहाँ पहुँचता है उसका ड्रॉप हाँ, ड्रॉप मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। के बाद फिर वो बस कुत्ते वाली जिंदगी पे आ जाता है। मतलब कि वहाँ खाना पीना नहीं मिलता या होता क्या? नाश्ता पानी तो मिलता है, लेकिन वही है कि अपना धर्म का पल्लट बिछा के फिर सारा दिन ताश खेलो, लेट जाओ, नो करो। हाँ, या फिर कहीं प्लास्टिक का सामान मिल जाए कहीं टूटा फूटा तो उसे सरने के लिए। अच्छा, और बाकी जो है नवीन लेक्चर्स के जो है आर्न झूमते रहो। ये हमारे नवीन जी सुपरवाइजर है। नवीन। ये भी एक ठीक सामने घूमते रेड लाइट एरिया में हम
मुलाकात चल रहे हैं। फटाफट से पहुंचते हैं ऑफिस की ओर और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की बातें लगातार ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में होती रहती हैं। झारसा चौक वाला इलाका जहाँ पे कि आप लोग कभी न की तो पुरानी यादों को गुनगुनाते हुए कुछ गाने बजा देते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए। हमने जो है सॉन्ग को थोड़ा सा लेफ्ट ही करके रखा हुआ था। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर सेक्टर 32 झारसा सेक्टर 32-31A के पास, और जहाँ पे गाड़ियों का भीड़ भाड़ लगातार ही जारी है। ठीक सामने है गढ़ 365 गांव स्मृति द्वार चौधरी गालम सिंह किलोहड़ का संस्थापक द्वार के ही पास, जहां पे अंदर है झारसा गांव, एक गुरुग्राम का एक प्रमुख गांव माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टोल सीएनजी के बाद फिर मैं आया हूं सेक्टर 32 के मार्केट में, और यहाँ वाले ड्राइवर भाइयों से भी यहाँ पे लगातार ही मुलाकात हो रही है। राइज टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे काफ़ी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे आप ठीक सामने देख पा रहे हैं। ये भी कुछ गाड़ी वाले यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से बातों का समावेश लगातार यहाँ पे जारी है। तो ये है मित्रों गाड़ी, तो जिस पे कि लगातार ही कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। तो एक हम यहाँ पाजी हैं, हम उनसे भी आपकी भेंट कराएंगे और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम में देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। तो कुछ गाड़ियाँ तो ये हैं और एक दो गाड़ियाँ हमारी पीछे भी है, जैसे ये वाली गाड़ी। तो ये वाली बड़ी वाली गाड़ी भी जाएगी ड्यूटी करने के लिए। तो इस प्रकार की बातें लगातार ही होती रहती हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ 5 से 7 मिनट के बाद। अभी बड़े भैया संजय जी लगे हुए हैं, तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। के बीच हम आए हैं पार्किंग वाले इलाके में, और यहाँ पे हमारा जी हैं अपने बहुत ही प्यारे चंगे प्राजय, और गल सुने थे, और क्या हो गया प्राजय? तो ये फिर योगेश जी हैं, जो कि यूपी के शान माने जाते हैं, अभिमान माने जाते हैं, ज्ञान सम्मान नीति बुद्धि चरित्र के भी ये राजा हैं। साथ यूपी के मैनपुरी के भोगांव कस्बे के शहजादेपुर गांव के हैं ये रहने वाले। हालांकि भोगांव जो है बहुत बड़ा एक शहर है, भोगांव एक बहुत बड़ा शहर है। उसके अंदर एक छोटा सा गांव है शहजादेपुर। तो ये शहजादे हैं, कुछ कुरावली के हैं और कुछ राजा के रामपुर के भी यहाँ पे रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये अपने ड्राइविंग समाज में लगातार ही बने हुए हैं, और ड्राइविंग का क्या नज़रिया होता है कि इस हिसाब से यहाँ पे बने हुए रहते हैं। हालांकि कई वीडियो में आपने देखा होगा योगेश जी भी हमारे साथ ही बने हुए रहते हैं लगातार और बदस्तूर रूप से। तो कुछ इस प्रकार की कलाएं हैं आपके बीच में दिखाता रहता हूं, और कुछ गाड़ियों का समावेश यहाँ पे लगातार ही बना हुआ रहता है। तो चलिए बजने करीब 5, और उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो यह मित्र आपस में कुछ पीटर हैगेट की भी बातें चल रही हैं। तो इस प्रकार की बातें का जो है समावेश लगातार ही बनता है। 3D एंगल में मैं आप सभी लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, और ये पीछे योगेश जी जो है अपने जीवन की आत्मकथाएं सुना रहे हैं, किस हिसाब से इन्होंने गाड़ी सीखी। अभी ऑफलाइन भी काफ़ी बातें हुई। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश हमारे द्वारा किया जाए। सेक्टर 32 का रोड जो कि यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ियों का जमावड़ा इन शहरों में लगातार ही बना हुआ रहता है। तो यह है मित्र बात। तो चल शाम ढलने वाली मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस बीच हम आए थे सीएनजी, हमारी जो ये गाड़ी थी 0739, अभी हमने इसमें सीएनजी डलाई थी। और ये हमारे श्री फिलर जी और अवधेश जी, जो कि हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। और इसमें हमारे आई थी 3499 रुपये और 48 पैसे की गैस, जो कि 3976 की वैल्यू है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे दिन और रातें यहाँ पे लगातार ट्रांसपोर्ट जगत में चलती है। और ठीक सामने है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम, और बड़े भैया अवधेश जी जो कि शर्मा रहे हैं, घबरा भी। और इसके बीच एक और गाड़ी आने वाली है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गाड़ी की भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो यह मित्रों बात, यह ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48। तो अभी एक तो हम इसकी पेमेंट गैल के गैल करने वाले हैं, 3499 रुपये अभी हमारे द्वारा दी गई। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस कालखंड में क्या कुछ बसें रही रीज हमारे यहाँ पे लगातार प्रस्तुत है। और ये जो गाड़ी है हमारी 1829 जो गाड़ी है, अभी इसमें हम सीएनजी का रसोस्वादन करने वाले हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कॉपीराइट गानों का भी जो है उल्लेख हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये तो पिछली गाड़ी का मीटर है, और ये मिस्टर हंसराम जी लगातार ही बने हुए हैं। कल सीएनजी डालने को आए, यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी में लगातार 8 किलो गैस आ चुकी है। और अभी प्रेशर जो है शनिवार या इतवार को 200 प्लस ही रहता है। तो यह बात यह है कि इसमें सीएनजी बहुत ज़्यादा आती है। तो फिलहाल शिव कुमार जी हमसे नाराज़ हो गए हैं, हमसे ये हमने इनका गाना जो बंद कर दिया। तो शिव कुमार जी क्या हाल चाल? तनख्वाह मिल गई थी? तनख्वाह 600 रुपये आई। 600 रुपये? और क्या
फिलहाल ये शिव कुमार जी हैं जिनकी तनख्वाह ठीक ठाक आई है। तनख्वाह यही नहीं मालूम कितनी लगाई है, कितनी डाली है। 60,000 रुपये इनकी तनख्वाह आई हुई है। तो ये है मित्रों बात। तो फिलहाल सीएनजी पंप पे थे नेशनल हाईवे नंबर 48 के ही बिल्कुल पास, और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सीन लगातार ही चल रहा है। और मित्रों जो है हमारी गाड़ी में जो है 21 किलो गैस कूद चुकी है। और शिव शंकर जी यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। एक बार फिर पुनः शिव शंकर जी के पास चलते हैं। कब आए थे? गाँव से आए थे क्या? कब? हो गया 1 महीना हो गया। अच्छा, तो आर जी हैं, इनको 60,000 रुपये तनख्वाह मिली है, तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक आपको। हाँ, 3 आदमी की मिली होगी। हाँ, 3 आदमी की इनको 60,000 रुपये तनख्वाह मिली है। तो ये है मित्रों बात। और कुछ इस प्रकार से मैं इन्हें मारता ही रहता हूँ, ये भी खुश होते ही रहते हैं। और डॉक्टर शिवा अपने आप भेजता हूँ पंप पे जाइए, फिर वहाँ से 9:30 बजे वाली गाड़ी आपको भेजेगी। वो तो 9:30 बजे की ट्रेन तो भी आएगी। हाँ, तो उसी में तो आपको झाड़ू चौक तक आना है। कुछ मत करो आप ऑफिस पे इसको खड़ी करो। कहाँ करोगे? पंप तो खड़ी रहेगा, वो आपकी इच्छा है। तो पंप से जो है फिर आप भारत वाले पेट्रोल पंप पे आ जाओगे। राजेश का नंबर लो आप। राजेश का जो रूट नंबर 3 में जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसका नंबर आप मेरे से ले लो, उससे बात कर लो। दूर नहीं। हाँ, लाओ मोबाइल लाओ। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। ड्राइवरों को लाना ले जाने की बात लगी रहती है। तो ये है मित्रों बात। और फिलहाल इसी बीच इसमें 32 किलो गैस से आ गई। सबसे पहले मैं इनको देता हूँ राजेश जी का नंबर। रही है गैस, इसमें आई है 2945 रुपये और 47 पैसे की गैस। ये है रात का समय, और रात के समय पे सेक्टर 32 का बाजार कुछ इस प्रकार से गुलजार होता है। सर्दी भरे दिन है, और ये जो धुंध है ये प्रदूषण की वजह से इन शहरों में लगातार ही बनी हुई है। अभी हम फिलहाल सेक्टर 32 के मार्केट में हैं, और यहाँ पे कुछ गाड़ी के स्टैंड में अभी हम बैठे हुए थे। तो यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी भी है, फिर तीसरी भी है, और फिर चौथी भी है। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ियों का जमावड़ा शनिवार के दिन लगातार ही यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर लोगों पे अभी विद्यमान हैं, खड़ी हैं। तो ट्रांसपोर्ट जगत में ऐसे ही होता है, पूरे दिन भर चलाते हैं और उसके बाद रात में अपने अपने रैन बसेरों में लगातार आते जाते रहते हैं। तो नेशनल हाईवे के सीन तो मैंने आप सभी लोगों की तो कुछ इस प्रकार से रहती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में लगातार ही काम। तो कुछ इस प्रकार से रहे हमारे दिन। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग में, क्योंकि ये एक पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग तो है नहीं, यह है एक देसी लाइफस्टाइल ब्लॉग जो कि हमारा रहने वाला है ट्रांसपोर्ट जगत का। तो ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम, जय गढ़वाल। तो हाय, नमस्ते, सभी प्रणाम, स्वागत आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। सुबह का समय है, इतवार का दिन है, और आज दिनांक है करीब 22 तारीख। और जो ये टेम्पो ट्रेवलर है ये है मामू हुजूर, जो कि रंग भंग में जा रहे हैं, यानी कि रंगमंच में जा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें आई है जी इतनी किलो गैस। आए थे सीएनजी डालने के लिए, ड्राइवर लोग ये बंद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें लगातार ही चलती रहती हैं। ये देखो ये फिर बंद कर रहे हैं। सीएनजी डाल के हमारी गाड़ी जो है जा रही है रंगमंच की ओर, और ये बहुत ही भयंकर भगाता है कार की तरह। तो फिलहाल एक दूसरी गाड़ी हमारी आ रही है, जो कि ये गाड़ी थी 1585 रुपये की, 1285 रुपये की इसमें गैस आई है। अब गाड़ी का नंबर आया 9132 का। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चल रही है। प्रेशर भी यहाँ पे ठीक ठाक हमें मिल रहा है। तो यह बात, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा इसमें सीएनजी गैस आती है। हमारे यहाँ पे है, हम नहीं आ रहे हैं, हमारा 1:30 बजे का ट्रेन की टिकट है। टिकट कहाँ पर है, कहाँ पर? आप बोले थे ना कल? हाँ? आप कल बोले थे ना? मैं कहाँ बोला था कि टिकट 1:30 बजे की है, मैं आने वाला है। हाँ, कल बोल रहे थे आप। हाँ। तो देखो यहाँ सीएनजी पंप पे हड़कम मच गया। विजय को आपने बताया, हाँ। राजीव वो ऑफिस में भी पता लगी ये बात, हाँ। और गिरिराज ऑफिस में भी पता लगी ये बात। क्यों जी?
फिलहाल वैसे वो बहुत भयंकर दिख रही है, इनके भी क्यों नहीं, इनके पास है ही गाड़ियाँ। तो चलो फटाफट से नोजल खोलते हैं और जो है हम CNG डलाते हैं। हमने को आए थे और 40 किलो गैस चुकी है। राजेश जी किलोमीटर बताएं तो जरा। किलोमीटर नहीं है, मीटर लाइट नहीं आ रही है सर क्या बात हो गई भाई, नहीं आ रही लाइट सर? लाइट नहीं आ रही है तो लाइन मैन को फोन करो ना फिर। मीटर लाइट नहीं आ रही भाई। अच्छा तो यानी कि प्रॉब्लम है। अच्छा आप क्या कह रहे थे कि कल जो है इसमें आग का भभका क्या कह रहे थे? धुआं मार गई बहन जो भभका ही हो गई बाहर से। हाँ फिर मैंने दो बाल्टी पानी मारा, ठंडाई गाड़ी। हाँ फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा फील बताई, हाँ भाई ऐसा तो बात है। हाँ और फिर बोला उसको पानी मार रहा है, खूब ढंग का पंखा मिला, ठंडा जाएगी तो जब मेरी दिखा गई। हाँ ये आपने बढ़िया किया जो आपने बोला अभी। तो फिलहाल नेशनल हाईवे की बातें हैं और बहुत भयंकर यहाँ पे सर्दी का आलम चल रहा है। एक बार फिर से के पास चलते हैं मनीष सिंह। 25 के बाद यानी कि क्रिसमस के बाद बहुत ठंड होगी, बारिश भी आ सकती है। तो आप क्या कुछ कहना पसंद करोगे? नहीं, ठंडी में तो बहुत अच्छा का बात है कि अगर ठंडी में तो इस प्रकार की हाँ यही बात होती आएगा। मान लो ठंडी में ये होता है कि आदमी का हर एक कोई का तेल बढ़ जाता है, हाँ। कमाई धंधा सही होता है, आदमी फर्स्ट क्लास रहता है, कोई होता है। हाँ हाँ CNG अपना टाइम से भर रहा है, और क्या चाहिए? और क्या। तो ये वाली बात है। ये देखो CNG आपका 40 किलो पहुँच गया है। 44 किलो CNG हमारी आ चुकी है। हाँ। देखो फुल गैस हमारी हो चुकी है। और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या जिंदगानी है ना? हाँ, तो ये आपके हुए कितने रुपये? 3780 रुपये। 3780 रुपये। रामाशीष जी जो कि विगत कई सालों से ड्राइवरी समाज में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इन्हें किलोमीटर का नहीं ज्ञान। ब्लैक एंड व्हाइट में इसीलिए दिखाने का प्रयास है। ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, और अभी CNG हमारी इसमें इतनी आ चुकी है कोई हमें चोर ना बोले। तो ये है मित्रों बात, ये आई रही है छुप छुप करके गए। तो ये है मित्रों फिर अगला दिन, और CNG पे हम आए थे। यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश का बन रहा है, बिल्कुल गीला गीला सा माहौल हो गया है जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे CNG लेने के लिए आए हुए थे, तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश भी यहाँ पे लगातार ही हो रहा है। तो ये है मित्रों बात, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे सारे दिन भर। तो ये है बातें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। 2 गाड़ी की पेमेंट रह गई है भैया की, और तीसरी भी गाड़ी हमारी आएगी। तो चलिए फटाफट से उसको कॉल कर लेते हैं भैया के ही फ़ोन से। लास्ट गाड़ी हमारी आ चुकी है अभी सुबह की। आज जो है हमारी एक और भी गाड़ी आएगी। कुछ सर्दी भरी मौसम में कुछ इसी प्रकार से लगातार ही बदलाव होते रहते हैं। 30-15 नाम की गाड़ी है, साफ़ सफाई भी बढ़िया है। एक बार पाजी के पास फिर से चलते हैं। ओ पाजी है, अरे इधर तो देखो मेरे राजा भाई साहब, ये आदमी हमसे उठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है पाजी। हमारे श्री 1008 श्री जयपुर में कैसा अग्निकांड हुआ ना? वो तो 3 दिन हो गए। 3 दिन। अच्छा बहुत प्यारी गाड़ी है बड़ी। लेखराज और लेख है, इस लड़के को टेम्पू दिवाना है यार अपनी। किसको? टेम्पू मिल जाएगा, शंपू और भी। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें चलती रहती हैं। अपने ताऊश्री हैं श्री 1008 श्री मिस्टर सतपाल जी, जो कि पंजाबी शान है, बहुत काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी प्यारी इंसान यहाँ पे हमें माने जाते हैं। फिलहाल संजय जी झारसा वालों से आपकी संपर्क हो रही है, बड़े भ्राताश्री हैं, पे काम करते हैं, लेकिन इस बारिश ने इनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कैसी गाड़ी करती है? आजा आजा। तो ये है काय की वीडियो बन लेगा नहीं। तो इसी के साथ साथ नए ड्राइवरों से भी हमारी मुलाकात हो। ये एक YouTube चैनल है और यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होती हैं, शायद आपको नहीं पता। तो ये भी बहुत प्यारा ड्राइवर है, बसों का टेम्पो ट्रैवलर का भी राजा। लेखराज लेखराज जी हैं ये। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।